ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे खतरनाक बुखार के बारे में बता रहे हैं जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं। बुखार, कफ और गले में खराश। देखिए, अभी तो मौसम बारिश का मौसम है। वायरल फीवर ही बहुत लोग को हो रहा है। वायरल फीवर जैसा लगने वाला एक खतरनाक इन्फेक्शन अब बच्चों के दिमाग को बीमार बनाने लगा है। उन्हें दौरे पड़ने लगे, वे कोमा में चले जाते हैं। हाल ये है कि अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रहे। मुंबई में एक महीने में ऐसे 6 मामले सामने आ चुके हैं। यानी खतरनाक इन्फेक्शन से हुआ बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। इन्फेक्शन की वजह से बच्चे अपने माता पिता को नहीं पहचान सके। वो किसी भी ऐसे चेहरे को नहीं पहचान पा रहे जिसे वो आमतौर पर पहचानते थे। ऐसे बच्चों का आईसीयू में इलाज करना पड़ा, उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। जानकारों का कहना है कि इस खतरनाक बुखार को वक्त पर पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम में जब बुखार, खराश और कफ होता है तो आमतौर पर इसे वायरल फीवर समझ लिया जाता है, जबकि ये खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन है। इसे H1N1 कहते हैं। बोलचाल की भाषा में स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू यानी वो बीमारी, एक वक्त जिसका एक भी मामला मिल जाता था तो खबर बन जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है। 8 साल पहले 2009 में बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में आई, लिहाजा इसे रोकने की कोशिश हुई। स्वाइन फ्लू के मरीजों को अलग वार्ड में रखा जाने लगा, लेकिन अब इसका इलाज वैसे ही किया जाने लगा जैसे दूसरे खतरनाक इन्फेक्शन का किया जाता है। यानी कि स्वाइन फ्लू अब देश में जड़ जमा चुका है। अब हर साल स्वाइन फ्लू के हज़ारों मामले आ रहे हैं। बहुत से लोग स्वाइन फ्लू के कारण जान से हाथ धो भी बैठते हैं। इस साल की बात करें तो 9 जुलाई तक देश में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के करीब 12,000 मामले सामने आ चुके हैं। और स्वाइन फ्लू के इन्फेक्शन से 9 जुलाई तक 600 मरीजों की मौत भी हो गई। मतलब ये कि स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल की बात करें तो स्वाइन फ्लू के करीब 1750 मामले ही सामने आए थे। इनमें होने वाली मौत भी कम थी। अब सिर्फ 200 मतलब तब सिर्फ 265 मौतें हुई थी। इसके ठीक एक साल पहले यानी 2015 में स्वाइन फ्लू बड़े पैमाने पर फैला था। तो असल में 2015 में स्वाइन फ्लू से सबसे ज़्यादा मौत हुई थी। तब स्वाइन फ्लू के करीब 42,500 मामले सामने आए थे और इसकी वजह से करीब 3,000 मौतें हुई थी। इससे पहले इतने मामले तब देखे गए थे जब देश में पहली बार स्वाइन फ्लू बड़े पैमाने पर फैला, यानी कि 2009 में। तब करीब 50,000 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार हुए थे। तो ज़रूरत है मुंबई में बच्चों को स्वाइन फ्लू से दिमागी बीमारी से बचाने की। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ करीब 2300 मामले सामने आए। इनमें से करीब 280 मरीजों की मौत हो गई है। तो धन्यवाद। अब यहाँ वैज्ञानिकों का क्या मानना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे स्वाइन फ्लू का एक नए किस्म का वायरस जिम्मेदार है, और ये नए किस्म का वायरस पिछले साल के अंत में सामने आया था और इस साल ये अपनी पूरी ताकत के साथ लौटा है। इसलिए जैसे ही बुखार, नाक बहना, गले में खराश और कफ जैसे लक्षण हो, उन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट कराकर इत्मीनान कर लें कि मामला वायरल फीवर का है या फिर किसी और किस्म के इन्फेक्शन का। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।